आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने वाले आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आज की सुबह के समय एक वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसका 26 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। यहाँ पर सब परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर का एक फरिश्ता अर्थात स्वर्गदूत फिलिप्पुस से बातचीत करता है और फिलिप्पुस नामक जो परमेश्वर का दास है, जो सुसमाचार प्रचारक है, उनसे कहता है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यहाँ पर सब परमेश्वर का स्वर्गदूत फिलिप्पुस को एक रास्ता बता रहा है जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। स्वर्गदूत उनको बोलता है, यरूशलेम से जो गाजा को जाता है उस मार्ग पर जा जो रेगिस्तानी मार्ग है। उस मार्ग में क्या है? उस मार्ग में एक व्यक्ति है जिसका नाम खोजा है, जो यरूशलेम परमेश्वर की आराधना करने के लिए गया था। और वे जब वापस आ रहा था रथ में बैठकर, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय में जो बातें दिया गया है उन बातों को पढ़ते हुए आ रहा था। लेकिन वह खोजा परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आ रहा था। इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, जा उस मार्ग पर। वहां एक व्यक्ति आ रहा है जो मंत्री है और खजांची भी है। जा और उनको क्या करना? वचन का अर्थ बताना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आज की सुबह के समय इस वचन के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा कर्तव्य हो जाए कि जो लक्ष्य के साथ हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को हम पूरी करने वाले बन जाए। जिस दौड़ में परमेश्वर ने हमको दौड़ने के लिए बुलाया है, उस दौड़ में हम दौड़ने वाले हो जाए और उस फिनिशिंग लाइन तक हम पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाए। यहाँ पर स्वर्गदूत ने बोलता है, जा उस मार्ग पर जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। उस मार्ग में एक विशेष व्यक्ति है, एक अधिकारी है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। जब फिलिप्पुस को स्वर्गदूत ने बातचीत किया, फिलिप्पुस वहां से उठकर उस मार्ग पर चला गया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आगे चलकर फिलिप्पुस कुछ समय के लिए पैदल गया। उसके बाद आगे चलकर जैसे उस रथ को देखा, फिर से स्वर्गदूत ने उससे बातचीत किया और वे उस रथ के साथ दौड़ते हुए हो लिया है और उस रथ में बैठकर उसको परमेश्वर का वचन सुना है। आगे चलकर उसको बपतिस्मा भी दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दौड़ में परमेश्वर ने आपको और मुझको दौड़ने के लिए बुलाया, उस दौड़ में आप और मैं बिना रोक टोक के परमेश्वर के बातों को सुनकर हम उसमें दौड़ने वाले बन जाए। खोजा फिलिप्पुस वही काम किया और वहां पर एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया है। प्रियो, आप मसीह जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को लेकर चलते हैं, बहुत सारी वादा जो प्रभु ने आपको किया है, उन सब वायदे को देखकर और एक लक्ष्य बनाकर हर साल हर महीने आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु चाहता है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने वाले बन जाए और उस लक्ष्य की ओर हमेशा हम अपनी नजर को लगा के रखने वाले हो जाए। ऐसा करेंगे तो सचमुच आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आपको पहुंचाने वाला स्वयं परमेश्वर रहेगा। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह के समय हमसे कहना चाहता है, हम अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले हो जाए। जैसा फिलिप्पुस ने अपने लक्ष्य को पूरा किया, वैसा हम भी मसीह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करके प्रभु में आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं।
स्वामी आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन के अनुसार हम सब प्रभु अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले बन जाए और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। स्वामी इस दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।